हमको टुकड़ों टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए, निश्चित वेतन चाहिए। इतना लिखना पढ़ना पड़ता है कि रात में अगर ना लिखे तो सुबह हम लोग ड्यूटी जाएंगे तो किस टाइम में लिखेंगे। सरकार हमको वेतन दे, हम सरकार को जिताएंगे, 21,000 से कम नहीं लेंगे। धमकी देंगे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। 100-100 200 करके फकीरों को जैसे भीख दी जाती है उस तरीके से हमें पैसा दिया था। 1100-1200 रुपए तो वो महीने का सिलेंडर दे दी, जो सिलेंडर एक महीने भी नहीं चलता। महीने में हम लोग को 2 सिलेंडर भराना पड़ता है। यही मुद्दा है दीदी, हम यही लेके यहाँ आए हैं कि हमको सरकार परमानेंट करे बस। हमारे देश का एक बड़ा तबका जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कई तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं में सरकार के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो योगदान देती हैं वो ये आशा बहुएं हैं। चाहे वो पोलियो ड्रॉप पिलाना हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है इन आशा बहुओं का है। तो इन आशा बहुओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी योजनाओं में अगर ये सरकार का इतना साथ देती है तो फिर इनकी मांगे आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। इनकी मांगे सरकार लगातार सुन रही है और लगातार सुनने के बाद अनसुना कर रही है। जिन मांगों के साथ ये जो आशा बहुएं हैं आज लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए जुड़ते हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के साथ आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। इनसे जुड़ के इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुई हैं आज, क्या कुछ वजह है, किन मांगों के साथ यहाँ पे आप आशा बहुएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। हम लोगों को टुकड़े टुकड़ों में जो पैसे मिलते हैं तो हम वो टुकड़ों टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए। हमें एक मुद्दा है कि हमको एक जैसे तनख्वाह रूप में निश्चित वेतन चाहिए। कैसे टुकड़े टुकड़ों में पैसे मिलते हैं? जैसे कोई डिलीवरी रूम में 600 रुपये, कहीं टीकाकरण में 175 रुपये, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मिलते हैं। कहीं पोलियो का पैसा 75 रुपये एक दिन का। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों के साथ आज यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं? क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? सारी मांग पूरा करवाना चाहते हैं। मैं वहाँ से प्रतापपुर से अनीता सिंह बोल रही हूँ। और जैसे हम लोग मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। अब हम लोग को 50 से 60 काम मतलब इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि हम लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। इतना लिखना पढ़ना पड़ता है कि रात में अगर ना लिखे तो सुबह हम लोग ड्यूटी जाएंगे तो किस टाइम में लिखेंगे। और एनी टाइम बना खाना हम लोग को खाने नहीं मिलता। और ये सरकार दे क्या रही है, वही टुकड़े टुकड़े में पैसे दे रही है। तो इसमें हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। वो टुकड़े टुकड़ों में पैसों की बात कर रही हैं आप लोग, क्या आप लोग को कितना मिल जाता है सरकार की तरफ से और क्या टुकड़ों टुकड़ों में आपको दिया जाता है उसको? किसी मंथ में मतलब 2-3 डिलीवरी हो गई तो उसमें 4,000 दे दिए, 3,000 दे दिए, ऐसे देते हैं। किसी में 2,000 देते हैं, किसी मंथ में 2,000 देते हैं। पिछले मंथ मुझको डेंगू हुआ था, मेरा 17 तारीख को पेमेंट वाउचर जमा किए हम। और उसके बाद जो है जब 14 तारीख को पेमेंट आया मेरा, 13 तारीख को 3,000 रुपये आया था। 3,000 रुपये, जो कि मेरी 2 डिलीवरी भी थी उसमें, बाकी 2 सेक्शन पर्ची भी थी टीके का। मतलब सारा काम करके मैं बीमार हुई थी, उसके बाद मैं वाउचर जमा की, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया। ऐसा क्यों? ये क्या लगता है, किसकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही की वजह से आप लोग के साथ ये सारी चीजें हो पा रही? को सूचना ही नहीं पता नहीं कि कौन बीच से पैसा खा ले रहा है। सरकार सारी लापरवाही सरकार की है। सरकार हमको वेतन दे, हम सरकार को जिताएंगे। अगर सरकार 21,000 नहीं देगी, 2,000 में हमारे बच्चों का किसी का खर्चा नहीं चलेगा, बाजार की सब्जी भी नहीं होगी 2,000 में। हमको 21,000 मानदेय चाहिए। हम कमल के फूल की वोट दबाएंगे, बटन दबाएंगे। कितना मानदेय मिल जाता है? 2,000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, 21,000 से कम नहीं लेंगे। और हमारा सरकार वेतन दे, हम इन्हीं को जिताएंगे। मेरा नाम है रामदेवी, जिला सीतापुर। आप क्या कहना चाहेंगी, किन मुद्दों के साथ आज यहाँ पे बैठी हैं? हम इन मुद्दों के साथ आए हैं कि 2006 से काम कर रहे हैं। उसमें हमको पहले तो कुछ भी नहीं दिया जाता था। दो वर्ष बाद मतलब 600 रुपये देने लगे डिलीवरी में। इसके बाद कहते हैं टीकाकरण में मिलेगा, इस मत का मिलेगा, उस मत का मिलेगा, ऐसे समझाते रहते। फिर कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। बस एक ये आशा डायरी हर साल बनवाते हैं। आशा डायरी में कहेंगे, धमकी देंगे, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। 6 माह में हम लोग आशा डायरी तैयार करते हैं और ये सब सारे काम फैलेरिया कार्यक्रम करवाएं, हाँ कोविड करवाएं और हाँ संचारी करवाएं, पोलियो करवाएं,
सारे कार्यक्रम हम लोगों से करवाते हैं। सारी सरकारी योजनाओं में आप सरकार का साथ देती हैं, लेकिन मानदेय के नाम पे आपको सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं। जन्म से लगा के मृत्यु तक पूरी रिपोर्ट देते हैं। कोई गांव में मृत्यु हो जाए उसकी रिपोर्ट, जन्म हो उसका रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें आशा बहन जी के द्वारा जाती हैं। मिलता क्या है? महीने में 2000 रुपये, वो भी समय से हमको नहीं आता। इसलिए मीडिया से हमारा कहना है कि मीडिया वाले हमेशा हमारा साथ देते रहें। हमारे भैया बहनों से, हमारा मीडिया वाले से यही कहना कि हमारा साथ देते रहें। और हमको मंथली वेतन चाहिए, 21,000। हाँ, मंथली वेतन चाहिए और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा ये कहना, हमारी यही मांगे हैं। और हमारे बच्चा कुपोषित हो रहे हैं, 2000 में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 2000 रुपए आप लोग को मिलता है। 2000 रुपए में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है? कैसे घर परिवार चलता है? नहीं चलता। मैडम, एक बार अगर डॉक्टर के यहाँ चले जाएं तो 2000 रुपये में एक दिन सिर्फ दवा मिलती है, जबकि हमको पूरे महीने का 2000 दिया जाता है। और 100-100, 200 करके फकीरों को जैसे भीख दी जाती है, उस तरीके से हमें पैसा दिया जाता है। अगर हम किसी भी अपनी उसमें उपस्थित नहीं होते हैं तो उसका भी हमारा पैसा काट लिया जाता है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। और कोई भी ड्यूटी लगती है, आशा की ड्यूटी फ़ौरन लगा दी जाती है। लगता है हम लोग परमानेंट वर्कर हैं, पैसा देने के लिए तो सिर्फ 2000 है। 2000 की क्या औकात, क्या वैल्यू इतनी महंगाई में। आप एक महिला हैं, 2000 रुपए आपको मिलते हैं। 2000 रुपए में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है? कैसे चल पा रहा है घर परिवार, और क्या कुछ झेलना पड़ता है एक महिला होने के नाते आपको? ये चलता ही नहीं हम लोगों से, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। इतनी महंगाई में कैसे कर लेंगे हम लोग पूरा, बताइए। इसीलिए हम लोगों को महंगाई कर दीजिए, बस कर दे योगी मोदी, बस हम लोग खुश हो जाए। और क्या जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं 2000 में इस महंगाई के ज़माने में क्या मिल रहा है, कैसे आप घर परिवार चलाना चाहती हैं। हम उन्हीं सरकार से पूछेंगे जो इस टाइम गद्दी पर बैठ के रास्ताओं पे हर मजदूरों पर जो शोषण कर रहा है। 1100-1200 रुपये तो वो महीने का सिलेंडर दे दी, जो सिलेंडर एक महीने भी नहीं चलता। महीने में हम लोगों को 2 सिलेंडर भराना पड़ता है। 500 रुपये बोरी, 800, 1100 रुपये बोरी का आटा कर दी। 5 किलो वो राशन देती है। हमारे बच्चे, 2 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ है। क्या 4 लोग मिल करके 20 किलो राशन में पूरा महीना बीत जाता है? वो 2000 हम अपनी स्वेच्छा से 12 घंटे काम करने के लिए तैयार है। वो प्रोत्साहन राशि जो 2200 मिलती है हमको, सरकार हमको मत दे। वो 2000 सरकार ले ले और हमारे घर का पूरा राशन मेरे महीने में भर दे। मेरे बच्चों की लिखाई पढ़ाई दवा से खर्चा से वो उठा ले। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम 1 रुपये पे काम नहीं करेंगे। लेकिन उनका अगर ये दावा है कि आशा 2000-3000 में अपना घर परिवार चला सकती है, तो ये 2000 रुपये मैं उनके लिए कुर्बान कर देती। हमारी सारी बहनें कुर्बान करती हैं। वो महीने भर का राशन मेरे घर में भर दें। मेरे बच्चे को सुई दवा से सारी चीज़ से जिम्मेदारी। आज तक गांव में हम लोग कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, गोल्डन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आभा ID बनवा रहे हैं। बच्चे का जन्म हुआ, मैडम आज डिलीवरी हुई है, HbA1c करो। पहले दिन जाओ, तीसरे दिन, 7वें दिन, 21, 28, 42 दिन तक बच्चे का मोटिवेशन किया। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने HbA1c करें। हाँ, ये सारी चीज़ें करते हैं। 1 महीने मार्च में हम लोगों को रजिस्टर उठा के दे दिया जाएगा। अप्रैल से पूछेंगे क्या आपका रजिस्टर तैयार हो गया? वो रजिस्टर तैयार होता है, हम अपना काम नहीं कर पाते। हमारे बेटा भी लग जाता है, हमारी बेटी भी लग जाती है, हमारा पति भी लग जाता है। जी, क्या कुछ परमानेंट हमारा यही मुद्दा है दीदी, हम यही लेके यहाँ आए हैं कि हमको सरकार परमानेंट करे बस। तो सुन रहे हैं आप इन आशा बहुओं की आवाज़ जो साफ तौर पर ये कह रही है कि हमें तुरंत परमानेंट किया जाए, क्योंकि 2000 रुपये में आप घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि।